माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब जोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आक्रमण देवक के बाद भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग तक उठा दी। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ सदस्यता रद्द करने तक सीमित नहीं है, बात है आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की। अब जरा इस बात को आप गहराई से समझिए कि आखिर संसद में ऐसा क्या बोल दिया कि सत्ता पक्ष के एक सांसद को लगता है कि विपक्ष के नेता को अब कभी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। निशिकांत दुबे ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें आरोप लगाया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। यानी जब सरकार से तीखे सवाल पूछे जाएं, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर उंगली उठाया जाए तो जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले की जुबान पर ही ताला लगाने की बात शुरू हो जाती है। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। उधर सदन में एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। कुर्सी पर बैठे थे जगदम्बिका पाल और सामने थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने उन्हें याद दिलाया कि आप पहले पूर्व कांग्रेसी थे, बस यही कह दिया और उन्हें चुप गया। उन्हें नसीहत दे दी कि अगर मेरी सलाह मान ली होती है तो आज आप विपक्ष में न बैठते। अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shelja Didi. Shelja is also for Speaker sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you're an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na. But and we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। हियर आई एम हियर। अब आप विडंबना देखिए, लोकतंत्र में सलाह अब मुद्दों पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में बने रहने के सर्वाइकल पर दी जा रही है। जगदम्बिका पाल कहते हैं कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे नंबर पर आ गई। लेकिन क्या यह आंकड़ा उस सवाल का जवाब है जो राहुल गांधी ने ऊर्जा और वित्त के दुरुपयोग और अमेरिका दबाव को लेकर पूछा था? बिल्कुल नहीं। अब बात तीसरे मोर्चे की, जिसने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खोला है। किरेन रिजिजू का दावा है कि 20-25 कांग्रेसी सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में घुसकर गाली गलौज की और प्रधानमंत्री को धमकी दी। एक अवैध वीडियो का हवाला भी दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर इतना गंभीर अपराध हुआ है तो क्या देश को यह जानने का हक नहीं कि असल में वहां हुआ क्या? सीसीटीवी कैमरे तो लगे होंगे, या फिर यह शोर इसलिए मचाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी को उस भाषण की गूंज को दबाया जा सके जिसमें उन्होंने कहा था कि एक महाशक्ति का युग समाप्त हो रहा है और भारत के मूल हितों से समझौता किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि संसद बहस का अखाड़ा कम और बैन की प्रयोगशाला ज्यादा बन रही है। जनता को यह सोचना होगा, क्या एक सांसद का काम सरकार की वाहवाही करना है या उन कड़वे तथ्यों को पटल पर रखना है जिसे सुनने के बाद सदस्यता रद्द किए जाने की धमकियां मिलने लगती है। फैसला आपको करना है कि आखिर देश को गुमराह कौन कर रहा है
वो जो सवाल पूछ रहा है या वो जो सवाल पूछने वाले को ही संसद से बाहर करने की तैयारी में बैठा है।